हेलो बच्चों, इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं जो क्लास 10th का एसएस का एग्ज़ाम हुआ था सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, यानी उसके जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उनका आंसर बताने जा रहे हैं आपको, क्योंकि हमारे बच्चों ने कमेंट किया था कि एसएस का भी क्या है पेपर का सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको कराने जा रहे हैं इस क्लास में एसएस के जो क्वेश्चन है उनके आंसर। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, पहले ही क्वेश्चन के साथ। जो कि आपने एग्ज़ाम दिया है और आप माइंड फ्रेश करके आराम से इसको क्या है अपने क्वेश्चन को मिलान कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, माइंड फ्रेश कर लिया होगा, कई दिन हो गए इस एग्ज़ाम को। तो पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन वाले हैं, जियोसेपी मैथ्यूसी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये किसके थे? इटली के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, उसमें निम्न में से कौन सा राष्ट्र ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं था? वो था आपका ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी सही इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? यानी जो बम्बई में पहली कपड़ा मिल बनाई गई थी, मिल यानी फैक्ट्री थी, वो कब लगी थी दोस्तों? वो लगी थी आपकी 1854 में। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों किसने लिखी थी? आपको सबको पता है किसने लिखी थी? सूरदास ने। तो दोस्तों कौन था? तुलसीदास। सूरदास नहीं, तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन डी। और वाल्मीकि ने कौन सी लिखी थी दोस्तों? ये भी आप याद रखना प्यारे बच्चों। रामायण के जो रचयिता थे वो कौन थे? आपके वाल्मीकि। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन डी जो दे है इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द वेमल का अर्थ क्या है? क्या पूछा था? शब्द वेमल का अर्थ क्या है दोस्तों? वो है चरम पत्र। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब, चरम पत्र। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया था? दोस्तों कब शामिल किया गया था? तो प्यारे बच्चों 1991 में। कब शामिल किया गया था? 1991 में शामिल किया गया था। अगले सवाल, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? पोडू के नाम से। किस नाम से? पोडू के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ भी की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान में उसको कहते हैं झूमिंग कृषि। ठीक है, या फिर आप चिमाता, ठीक है, धजला, इस तरह के इनको कृषि का नाम दिया जाता है राजस्थान के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से अधात्विक खनिज है? तो दोस्तों कौन सा है अधात्विक खनिज इसमें? अभ्रक। आपको पता है कौन सा है? ऑप्शन सी इसमें सही जवाब है, यानी अभ्रक इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आपको जैसा कि मालूम है, जो भारत की जो सीमा है उसको दो किस्मों में बांटा गया है। एक तो स्थलीय सीमा है और एक है समुद्र तटीय सीमा। और समुद्री तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 7516.6 किमी, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आंसर इसका दे। उसके बाद है क्वेश्चन 10th। निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो दोस्तों किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? फ्रांस की। किसकी लगती है? फ्रांस। ऑप्शन ए इसमें सही जवाब है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? आप सबको पता है दोस्तों, कौन सी बोली जाती है? हिंदी। ठीक है, ऑप्शन सही इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची का विषय है? तो आपको सबको पता है दोस्तों, राज्य सूची का। और आपको मैं एक नॉलेज के लिए बता दूं, सेना है जो आर्मी है वो किसका है दोस्तों? केंद्र सूची का। केंद्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संघ सूची। ठीक है, सॉरी, केंद्र को संघ सूची नहीं कहते। हाँ, यानी केंद्र जो आप केंद्र जिस संघ सूची हो, यानी संघ सूची का जो विषय होती है वो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग होती है। और केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग जो अपनी आर्मी सेना होती है वो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, और राज्य सूची जो राज्य का जिस पे क्या होता है? शासन होता है। यानी पुलिस किसके अकॉर्डिंग आती है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? तो कौन सा है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी, जिसका आपको पता है वो राजस्थान में किसकी है जो सरकार है? वो भारतीय जनता पार्टी की, यानी बीजेपी की सरकार है। निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? जैसा कि आपको पता है दोस्तों, चुनाव आयोग। ठीक है, ये किसको देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, यानी कौन सी पार्टी को चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो आपको पता है दोस्तों, ये चांदी भी, तांबा वगैरह, सोना, ये सभी इन्होंने क्या किया? मुद्रा के रूप में इसको इस्तेमाल किया है। तो ऑप्शन डी, यानी ये सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी पर स्थित बांध है? तो आपको पता होगा दोस्तों, सरदार सरोवर जो बांध है, ठीक है, वो किस पर बना हुआ है दोस्तों? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? आप सबको पता है, ईमेल। ठीक है, जिसके जरिए हम क्या है मैसेज, मेल वगैरह, ठीक है, भेजते हैं। तो ये क्या है? आधुनिक माध्यम है।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1986, यानी ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं, ये आपके जो क्या है रिक्त स्थान है, इन खाली जगहों की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। 1848 में क्या है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। वो कौन थे दोस्तों? फ्रेडरिक सोरो। कौन थे? फ्रेडरिक, ठीक है, सोरो। कौन थे? फ्रेडरिक सोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध, ठीक है, किस पे बना हुआ है दोस्तों? माही नदी, जो कि कहाँ है आपके? उड़ीसा में। किस राज्य में दोस्तों? पहले बच्चों उड़ीसा में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भूदान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी भूदान आंदोलन है जो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? विनोबा भावे के। कौन से दोस्तों? विनोबा भावे, ठीक है। कौन थे? विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, श्रीलंका में सिंगली भाषी अधिकांश लोग किस धर्म के हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म के। यानी जो सिंगली भाषी है, जो भाषा है, उसके अधिकांश लोग किस धर्म के हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों किसके हैं? बौद्ध धर्म के। किसके हैं? बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, के क्षेत्र में क्या पूछा है? क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र है जो इसको कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? प्राथमिक क्षेत्र। आपको पता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किसको बांटा गया है, ठीक है। यानी सेवा वगैरह किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। कौन है दोस्तों? उद्योग। किसका हिस्सा है? उद्योग का जो बहुत बड़ा हिस्सा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। ये आपके क्या है, एक एक नंबर के सवाल है दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर देना था, यानी 1 लाइनर ये क्वेश्चन है, 1 लाइन में इसका आंसर देना था। पहला ही आपका क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो दोस्तों किस देश में आयोजित हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको आप क्या बोलते हैं? USA, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों भारतीय भाषाई समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1878 में, ठीक है, एक कानून लागू किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? एक कानून लागू किया गया था समाचार पत्रों के अकॉर्डिंग, जिसको क्या कहते हैं? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गुलामगिरी जो पुस्तक है 1871 में लिखी गई थी, ये किसने लिखी थी दोस्तों? आपको पता होगा महात्मा ज्योतिबा राव फुले। किसने लिखी थी? महात्मा ज्योतिबा राव फुले, ठीक है, ज्योतिबा राव फुले, इसने क्या लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए, यानी इसके जो लेखक है वो कौन है दोस्तों? EF। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह क्या है आपको इस क्वेश्चनों का आंसर देने थे। जैसे रबी की फसल का विषय आपको पता है दोस्तों, सर्दी में बोई जाती है। अब जो प्रेजेंट में जो फसल है जैसे गेहूं, ठीक है, सरसों वगैरह, ये सब रबी की फसल है ना। लोकतंत्र को बेहतर बनाने, क्योंकि अब हम अपने नेता चुन सकते हैं अपने मनपसंद का, ठीक है। इस तरह आप क्या है सारे इन क्वेश्चनों को इस तरह आपको करना था, ठीक है। ये आपका कंप्लीट पेपर है SS का, और ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। आसानी से आप अपने पेपर को क्या है, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे ज़्यादा मोस्टली हमने उनको बारे में बताया है, ठीक है।